सच्चिदानंद स्वरूप देवाधिदेव महादेव, जिनके चरण शरण में बैठ कर के हम सभी लोग मासिक स्वाध्याय कर रहे हैं, उन्हीं परमात्मा के ही अभिन्न स्वरूप, कारण स्वरूप, प्रातस्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पदाम्बुजों में बारंबार नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए समुपस्थित श्रद्धेय भगवत भक्तजन एवं करुणामयी ममतामयी मातृशक्ति सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। समत्व जीवन के उपासना का बल, उपासना का प्रभाव, उपासना का फल, सेवा का फल ये है कि जीवन में सत्संग मिले और अंतःकरण में सुनने की इच्छा होवे। हम सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, जिसका लक्ष्य ही है, जिसका ज्ञेय ही है, कन्हई का एक एक अर्जुन के प्रति जो भी प्रेम है, एक और एक वृत्ति व्याप्ति है कि कैसे एन केन प्रकारेण अर्जुन के जीवन से अर्जुन का शोक और मोह चला जाए। परम निष्पत्ति निकालें संपूर्ण गीता का, प्रारंभ से लेकर के प्रथम अध्याय से लेकर के अंतिम अध्याय, तो एक ही है कि अर्जुन का दुख दूर हो जाए। महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत 18 अध्याय 700 श्लोकों के अंतर्गत यह श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन के संवाद के माध्यम से हमारी गुरु परंपरा, हमारी ऋषि परंपरा के कृपा से, करुणा से हम सभी को प्राप्त हो रही है। अर्जुन के अगर जीवन को देखें, एक समय पर अर्जुन ने कहा, कन्हई मेरे सामने तो मेरे काका हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, कन्हई जिनकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा है, तुम उनको कहते हो कि मारो। अरे कृष्ण अच्युत, मैं भिक्षाटन करके जीवन यापन कर लूंगा, किंतु इनको मारूंगा नहीं, मैं युद्ध तो नहीं लड़ूंगा। किंतु वही अर्जुन जब भगवान एक एक अध्याय देते हुए, जब 18 अध्याय यानी मोक्ष संन्यास योग का वर्णन करते हैं, भगवान ने पूछा, अर्जुन कुछ समझ में आया? मैंने तुमको इतना सारा सुनाया, कुछ समझ में आया? फिर वही अर्जुन कहता है, कृष्ण नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। हे अच्युत, आपकी कृपा से, आपकी करुणा से जो हमारे अंदर शोक था, जो हमारे अंदर मोह था, वो नष्ट हो गया। चला गया नहीं, अब क्या हुआ? नष्ट हो गया। 11 अध्याय में भी अर्जुन कहता है, हे कृष्ण मोहोयम विगतो मम, मेरा जो मोह था वो चला गया। तो जो चला, जो चीज चली गई वो कभी वापस भी आ सकती है। कल मैं ठीक था, आज बुखार आया, कल हमने दवा खाई, टिकिया खाई, बुखार चला गया, हो सकता है 1 महीने बाद फिर आ जाए। किंतु जो चीज नष्ट हो गया, अब मान ली ये रुमाल है, ये मान ली गुम गया या कहीं मैंने भूल गया तो वहां से वापस आ सकता है, किंतु इसको मैंने जला दिया तो
हाँ, दूसरा आ सकता है, किंतु ये वाला तो क्यों? क्योंकि ये चीज तो अब नष्ट हो गया। अर्जुन कहता है कृष्ण, मेरा जो मोह था नष्ट हो गया है। गीता जी का प्रथम अध्याय का पहले श्लोक का पहला ही अक्षर है धर्म, और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक का अक्षर है मम। अगर गीता में कोई भी साधक अगर प्रवेश करे तो एक ही चीज लेकर के प्रवेश करे, इन दोनों अक्षर को जोड़ दो, मम को आगे लगा दो, धर्म को पीछे लगा दो, तो हो जाएगा मम धर्म। अगर इसको और सरल तरीके में समझें तो मम कर्तव्य, धर्म का एक नाम कर्तव्य भी है। संसार में क्या कहते हैं? तो मेरा कर्तव्य है, बच्चे को पढ़ाना मेरा कर्तव्य है, संध्या वंदन करना मेरा कर्तव्य है, धर्म है। तो अगर महापुरुषों ने विचार किया मम लगा दे आगे, धर्म लगा दे पीछे, तो मम धर्म, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा वास्तव में मेरा धर्म क्या है, इस चीज को लेकर के श्रीमद् भगवत गीता में प्रवेश करें। वास्तव में संसार के प्रति मेरा धर्म है, मेरे माता पिता हैं उनके प्रति मेरा धर्म बनता है, मेरा बालक है उसके प्रति धर्म बनता है, ये जगत है, संसार है, मेरी मातृभूमि है, इसके लिए धर्म बनता है। किंतु वास्तव में कौन सा धर्म है जिससे मेरा कल्याण होगा, जिसके मैं अपने स्वरूप में अनुसंधान करूंगा, वो कौन सा कर्तव्य है? जगत में तो अनेक कर्तव्य हैं, किंतु वास्तव में ऐसा कोई धर्म है, ऐसा कोई कर्तव्य है कि उस धर्म को कर लेने के बाद, उस कर्तव्य को कर लेने के बाद, उसको जान लेने के बाद ना कुछ करने की जरूरत पड़ती है, ना कुछ जानने की जरूरत पड़ती है, ना कुछ पाने की जरूरत पड़ती है। यह श्रीमद् भगवत गीता, इसमें मुख्य 4 लोगों का संवाद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का। दूसरा है संजय और धृतराष्ट्र। वेदव्यास भगवान की कृपा से उन्होंने कहा लाओ मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देता हूं। धृतराष्ट्र ने कहा आपको प्रणाम है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मैंने पूरा जीवन अपने बच्चों को नहीं देखा, अब जब युद्ध हो रहा है तो डायरेक्ट उनको मरते हुए कैसे देखूं? तो ऐसा करिए, ये मेरा सारथी है संजय, आप इसको दे दीजिए, हमेशा मेरी सेवा में रहता है, ये देख देख करके हमको बताएगा। गीता जी के प्रथम अध्याय का जो पहला श्लोक है वह संजय बोलता है। धृतराष्ट्र ने पूछा, धृतराष्ट्र के पूछने पे संजय बोलता है। धृतराष्ट्र ने क्या कहा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। क्या? धर्म क्षेत्रे, क्या बोला है? धर्म क्षेत्र। दूसरा है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का इसी श्रीमद् भगवत गीता में विस्तार में वर्णन मिलेगा 13वें अध्याय में, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। कोई अलग नहीं है, यह जो शरीर है हमारा यही क्षेत्र है। इस शरीर का यह जो देह है यह क्षेत्र है। इस देह का जो देही है, जो मालिक है, उसको हमने कहा क्षेत्रज्ञ। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः। यह जो शरीर है, जैसे कोई भूमि है, जमीन है, उस जमीन में मैंने अनाज बो दिया, मैंने गेहूं बोया तो मैंने गेहूं काटा, मैंने धान बोया तो धान काटा। ठीक वैसे ही यह जो हमारा शरीर है, इस शरीर में
शरीर के रहते हुए मैंने अंतःकरण से, मन बुद्धि चित्त से मैंने जो कार्य किया, मैंने अच्छा कार्य किया तो मुझे अच्छा चीज मिला, मैंने बुरा कार्य किया तो बुरा चीज प्राप्त हुआ। यह जो शरीर है किस लिए है? धर्म के लिए है। जीवन में जितना जितना हम धर्म कार्य करें, पूजन करें, पाठ करें, गुरु सेवा करें, सत्संग सुने, जिससे हमारा परलोक सुधरे, मेरा आना जाना सुधर जाए। धृतराष्ट्र ने पूछा है, हे संजय तुम मुझे बताओ माम का। माम का माने मेरे। कौन मेरे? मेरे माने मेरे पुत्र सौद। पांडवाश्चैव, और जो मेरे छोटे भाई जो पांडु के पुत्र पांडव हैं, किम अकुर्वत संजय, क्या क्या किया। ये जो घटना है ना, ये घटना महाभारत का युद्ध 18 दिन हुआ था। ये कुछ लगता है हमारे वेद व्यास जी को 18 से ज्यादा कुछ प्रेम था। महाभारत में 18 पर्व, गीता जी में 18 अध्याय, महाभारत का युद्ध 18 दिन, सब कुछ 18 पुराणों की रचना किया है ना। कुछ विशेष लगाव था इसका। अब इसको जोड़ लीजिए। कुछ इंद्रियां हैं, 4 आपका वो है, 5 विषय हैं, जोड़िए है। ये जो घटना है धृतराष्ट्र ने पूछा है 10 दिन बाद। युद्ध जिस दिन से चला है, ये धृतराष्ट्र ने, ये 11वें दिन की बात है। एक दिन की बात है, संजय बड़े दुखी मन से, जहां सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक एक युद्ध का नियम बना था, कानून बना था कि ऐसे ऐसे समय पे युद्ध होगा, कोई छोड़ करके रण भाग रहा होगा तो पीछे से कोई इस पर प्रहार नहीं करेगा। बहुत सारा नियम कानून बना था। ये तो था ही, आज भी हमारे यहाँ चलता था। ज्यादा नहीं, 300-400 वर्ष पूर्व जाइए, जब आताताइयों मुगलों ने आक्रमण किया, आज भी प्रायः जितने दुर्ग हैं, चाहे मेवाड़ हो, मारवाड़, जोधपुर हो, ग्वालियर दुर्ग हो, जितने भी दुर्ग हैं प्राचीनतम दुर्ग, सारे देखेंगे तो पहाड़ों पर, अरावलियों पर हैं। 300 फीट ऊंचाई चढ़ना है, 400 फीट। स्वाभाविक है, सामान्य तरीके से जीतना तो असंभव है, पर मुगलों ने हमारी कमजोरी देखा, जिसपे हम जिनका पूजन करते हैं, गौ माता, चाहे बाबर का ले लें, चाहे खिलजी का ले लें। अब स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति छत पे खड़ा रहेगा और एक व्यक्ति नीचे खड़ा है, तो छत वाला तो उसका कुछ भी कर सकता है, और ऊपर वाला फेंके, नीचे वाला ऊपर वाले के लिए फेंके तो वो संभव नहीं है। तो युद्ध में क्या हमने हमेशा गौ माँ का पूजन किया है। उन्होंने अपनी सेनाओं के आगे गौओं को खड़ा कर दिया, उसके पीछे अपनी सेना को छुपा दिया। अब आगे गौ माता है, अगर हम ऊपर से बाण फेंकते भी हैं तो गौ माता को लगता है गौ हत्या लगेगी। यह जो घटना है, 9 दिन तक युद्ध चला। 10वें दिन, जब 10वां दिन युद्ध प्रारंभ हुआ, उस दिन जहां शाम को संजय आकर के सब कुछ बताता था, आज अर्जुन ने इनको मारा, पांडवों ने इनको मारा, कौरवों ने इनको मारा, आज ये वीर गति को प्राप्त हुए, सारा का सारा दृष्टांत शाम को संजय धृतराष्ट्र को बृहद तरीके से बताता था। 10वें दिन की बात है, संजय मध्यकाल में यानी दोपहर में ही वापस आता है। जब आया, उसके आवाज से धृतराष्ट्र पूछता है, अरे संजय, तुम आज मध्यकालीन मध्य बेला में आ गए क्या? पांडव के पुत्र सारे पांडव मारे गए, मैं युद्ध जीत गया।
संजय कितना अच्छा उत्तर देता है, अरे राजन, आपकी, महाभारत में विस्तार से है, आपकी एक गलती से जिस वट वृक्ष के नीचे सारा का सारा पांडव वंश, सारा का सारा कौरव वंश जिस वट वृक्ष के नीचे पल रहा था, पाला पोसा जा रहा था, आज वह भीष्म पितामह नामक वट वृक्ष आज धराशाही हो गया है, आज गिर गया है। साधारण नहीं थे जी। अभी तक उसको जिज्ञासा नहीं थी। अभी तो धृतराष्ट्र को लगता था अरे मैं तो युद्ध जीता हूं। कैसे? सारे के सारे लोग, चाहे सैन्य के बल से देखें, चाहे महापुरुषों वीर की दृष्टि से देखें, कौरव पक्ष पलड़ा भारी है। 11 अक्षौणी सेनाएं हैं जी, 10 अक्षौणी सेनाएं नॉर्मल सेना है, 1 अक्षी अजय नारायणी सेना है, 11 अक्षौणी सेनाएं हैं कौरवों की तरफ, 7 अक्षौणी सेनाएं हैं पांडवों की तरफ। हाँ। एक से एक धुरंधर भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक चाहेंगे नहीं तब तक मरेंगे नहीं। अश्वत्थामा चिरंजीवी है, कृपाचार्य चिरंजीवी है, कर्ण के पास जब तक कवच कुंडल है तब तक कोई मार नहीं सकता। अभी तक धृतराष्ट्र को अभिमान था, अरे मैं तो युद्ध जीता हूं। जब धृतराष्ट्र को संजय ने बताया आज अर्जुन ने ऐसा बाण मारा कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट गए, तब उसका सिंहासन कांपा। जो हमारा मजबूत पलड़ा था, जो हमारा सेनापति भी थे, आज सेनापति हमारे भीष्म पितामह, तब जाकर के वह प्रश्न पूछा है, तब उसके अंदर जिज्ञासा हुआ। नहीं तक तो अभी तक तो धृतराष्ट्र अभिमान में था, अरे मैं तो युद्ध जीता हूं। जब ऐसा पूछा है तब संजय बोलता है। अब संजय बोलना प्रारंभ किया है, क्या? हे राजन, अगर आप पूछते हैं तो मैं बताता हूं। कब? युद्ध के 10वें दिन बताता है। 9 दिन का युद्ध बीत गया है, 10वें दिन भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों की सैया पर लिटा दिया है। तो क्यों? दोनों पक्षों के थे, चाहे वह कौरव थे हो चाहे पांडव हो, दोनों लोग, कौरव भी पांडव भी भीष्म पितामह से प्रेम करते थे, दोनों के ताश्री थे। उस दिन युद्ध वहीं विराम हो जाता है, रुक जाता है, और सभी लोग, कोई भीष्म पितामह के पास जाते हैं, कोई संजय जाता है धृतराष्ट्र के पास। तब जाकर के धृतराष्ट्र पूछता है, 10वें दिन, 9 दिन महाभारत का युद्ध हो चुका है, 10वें दिन पूछता है। तब संजय ने बोला, राजन आप पूछते हैं, मैं आपको शुरू से बताता हूं, प्रारंभ दिन से बताता हूं। क्या? दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, कौरव सेना भी पांडव सेना भी। दोनों सेनाओं का जो, कौरव की जो सेना थी वो सुइया विमुख थी, और पांडव की सेना जो खड़ी थी कुरुक्षेत्र में वो गरुड़ा विमुख थी। गरुड़ा विमुख माने अब गरुड़ का मुख भी रहेगा, पंख भी रहेगा, उस दृष्टि में खड़ी थी। तो जब देखा तो संजय ने बोलता है, इस सेना को देख करके, पांडव की सेना को देख करके दुर्योधन क्या बोला? दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। दृष्टा यानी देख करके। किसको देखा? पांडवा नीकम, नीकम माने होता है सेना। पांडव की सेना को देख करके, व्यूह माने विशाल सेना को देखा। कौन? दुर्योधन ने। देख करके कहा गया? आचार्यम उपसंगम्य। आचार्य यानी अपने गुरुदेव के पास जाता है। और कैसे जाता है? उपसंग माने समीप जाता है। कैसे जाता है? तो राजा वचनम अब्रवीत, राजा पने के अभिमान से। यहां पर दुर्योधन ने 4 गलती किया है।
अगर हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाते हैं, अपने आचार्य के पास जाते हैं, अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, किसी संत के पास जाते हैं, तो कैसे नहीं जाना चाहिए, इसका वर्णन है प्रथम अध्याय में। किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाएं, कैसे जाना चाहिए। क्या जा करके बोलता है, यहां पर लिखा नहीं है, कुछ भी बोला, ओम नमो नारायण गुरुजी, हरिओम गुरुजी, आपको प्रणाम है गुरुजी, हमें तो नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। क्या सीधे डायरेक्टली जा करके उनके सामने खड़ा हुआ और खड़ा होकर के बोलता है पश्यैताम पांडुपुत्राणाम। पश्यैताम माने देखो, आज्ञार्थक में है, देखो क्या, पांडुपुत्राणाम, ये पांडवों के पुत्रों को देखो, पांडव की सेना को देखो, पश्यैताम देखो, आचार्य महतीम चमोम, ये पांडव की महतीम माने महान सेना को देखो, जो आपके ही पढ़ाए लिखाए हैं। द्रोणाचार्य जी ने दोनों को पढ़ाया था ना, चाहे कौरव को चाहे पांडवों को। क्या है, पहला राजा पने के अभिमान से गया, जबकि राजा नहीं है। राजा अभी कौन है, धृतराष्ट्र है, युवराज है, उत्तराधिकारी, क्राउन प्रिंस उत्तराधिकारी है, किंतु अभी राजा नहीं है। राजा पने के अभिमान से जाता है। दूसरा व्यंग बोलता है, ये आप ही तुम्हारे ही पढ़ाए लिखाए हैं जो आज यहाँ पे खड़े हमसे लड़ने के लिए। क्या, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, व्यूढ़ाम माने ये जो द्रुपद का पुत्र है और ये जितने पांडव हैं, तव शिष्येण धीमताम, आप ही के पढ़ाए लिखाए शिष्य हैं। दूसरी गलती यहाँ पे किया, पहला अभिमान युक्त होके गया है, दूसरा व्यंग बोलता है, और तीसरा भी ध्यान दीजिएगा, पश्यैताम माने आदेश दिया है, देखो। हम किसी संत के पास जाते हैं, अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, आचार्य के पास जाते हैं, तो अपनी अविद्या को नष्ट करने के लिए जाते हैं, अपने मन को पवित्र बनाने के लिए जाते हैं। यहाँ उनको आदेश देने के लिए नहीं जाते। यहाँ दुर्योधन ने आदेश दिया है, क्या, देखो। क्या वहां पर गिनाया है, ये चौथा, पांचवा, छठे श्लोक में, इन 3 श्लोकों में दुर्योधन ने 18 महापुरुषों का नाम गिनाया है, 18 जो पांडवों की तरफ हैं। पहले भीम, अर्जुन हो गए, युधान हो गए, विराट हो गए, द्रुपद के पुत्र हो गए, धृष्टकेतु हो गए, काशीराज हो गए, पुरुजित हो गए, सैव्यस्य हो गए, और द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र, 13 लोगों का नाम गिनाया है, और द्रौपदी के 5 पुत्र 18। ये जितने लोग हैं सब आप ही के पढ़ाए लिखाए हैं, जो आज मुझसे युद्ध करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। 3 गलती, और चौथी गलती करता है, ये जो इतने लोग दिख रहे हैं, और ये तो हो गए पांडवों की तरफ से, और जो अब मेरे तरफ से भी जान लीजिए, भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय। भवान माने एक तो आप ही हो महाराज, एक तो आप ही हो भवान, दूसरे हो गए भीमश्च भीष्म पितामह, तीसरे हो गए कर्ण, चौथे हो गए कृपाचार्य, अश्वत्थामा हो गए, विकर्ण हो गए, और ये और लोग भी, अन्य च बहवा सूरा, अन्य जितने भी सूरवीर हैं। चौथी गलती यहाँ पे करता है, देखिए,
त्यक्त जीविता, मदर थे त्यक्त जीविता। ये जितने लोग खड़े हैं मदर थे माने मेरे लिए त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपने जीवन को भी त्यागने के लिए खड़े हैं। चौथी गलती है मन में स्वार्थ वृत्ति है। चाहे पांडव मरे, चाहे कौरव मरे, चाहे गुरुजी मरे, चाहे भीष्म पितामह मरे, मुझे तो राजगद्दी से मतलब, और मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो राजगद्दी चाहिए, चाहे जैसे। मन में स्वार्थ की वृत्ति है। 4 गलती किया है। हम किसी भी जीवन में संत महापुरुष गुरुदेवों के पास जाएं तो ये 4 गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कैसे जाना चाहिए, इसी गीता जी में आगे आएगा, इसी गीता जी में आएगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शी। जीवन में कोई ऐसा एक जगह तो हो, कोई ऐसा एक जगह हो जहां हम अपने अभिमान को छोड़ के जाएं, जहां हम अपनी पद प्रतिष्ठा को छोड़ के जाएं। कोई तो एक ऐसा स्थान हो, कोई एक ऐसी जगह हो। जीवन भर हम दिन में मित्र से मिलते हैं तो अभिमान से भर करके मिलते हैं, कहीं रिश्तेदारी में संबंध में जाते हैं तो वहां भी हम अभिमान से युक्त होके जाते हैं। जीवन में कोई एक स्थान तो हो जहां हमारे पास ना कोई पद का अभिमान हो, ना धन का अभिमान हो, ना जन का अभिमान हो, ना बल का अभिमान हो। कोई तो एक ऐसा स्थान हो। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि नियत समान। इतना सारा बोला, इतना सारा 7-8 श्लोक बोला है, किंतु द्रोणाचार्य जी ने एक शब्द भी नहीं बोला, हूं भी नहीं है। चलो इतना कर देता हूं, मैं देख रहा हूं, हाँ हूं, कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं, बस सुन लिया है। इस संत लोग अनाधिकारी को ज्ञान नहीं देते, बिल्कुल नहीं। ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूया ना जानन्नेव, जो अधिकारी नहीं होता, जानन्नपि मेधावी जड़वल लोकम आचरे। जैसे हम रोड पर से गुजरते हैं, सबका अनुभव होगा, चौराहे पे कोई पागल खड़ा रहता है, महाराज कभी हाथ में पत्थर लिया रहता है, तो हम उससे जाके भिड़ते नहीं, हम अपने को बचाते हैं, अपनी गाड़ी बचाते हैं, हम किनारे होकर के निकल जाते हैं। वैसे ही ये जो महापुरुष लोग हैं, अगर जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति उनके सामने आ जाता है, जानन्नपि मेधावी, जान जाते हैं इसकी मेधा किसी लायक नहीं है, जड़वल लोकम आचरित, अपने को जड़ बना लेते हैं। भैया तुम बड़े ज्ञानी, हम ही जड़, हम अज्ञानी हैं, ठीक है। ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात्, अगर कोई जिज्ञासु वृत्ति नहीं है तो उसके सामने नहीं बोलते। हाँ, कोई जिज्ञासा लेके आया उसका स्वागत करते हैं। 4 चीज, 4 अभिमान से बचना चाहिए जो दुर्योधन ने किया है। राजा पने के अभिमान से गया है, दूसरा गुरु जी को आदेश दिया है, तीसरा व्यंग बोला है कि आप ही के पढ़ाए लिखाए शिष्य हैं। अरे क्या वो नहीं पढ़ा था क्या? उसके गुरु कोई और थे। चौथा मन में द्वेष है लोगों से और अपने लिए स्वार्थ वृत्ति है, अभिमान से युक्त है। कोई एक ऐसा स्थान बनाइए जहां पर सब कुछ त्याग करके केवल और केवल एक साधक होना चाहिए और साध्य होना चाहिए। जीवन का एक साध्य है, एक लक्ष्य है कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है। साध्य क्या है? साध्य है शोक और मोह की निवृत्ति। जब तक शोक नहीं जाएगा, मोह नहीं जाएगा,
तब तक हमारी साधना रुकनी नहीं चाहिए, तब तक हमारी तपस्या रुकनी नहीं चाहिए, तब तक हमारी सेवा रुकनी नहीं चाहिए। जिस दिन शोक चला जाता है, जिस दिन शोक चला जाएगा, जिस दिन मोह चला जाएगा, तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अंधकार भरा युक्त कोई कक्ष है, अंधेरा अंधेरा है, हमने स्विच दबाया, बटन दबाया, लाइट जली, तो अंधेरा को कहना नहीं पड़ता ए अंधकार तू भग जा भग जा। जैसे हमने बटन दबाया, अंधकार अपने आप स्वतः गायब हो जाता है। तब तक भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह ने देखा कि अब दोनों का कुछ संवाद बिगड़ने वाला है, तब तक हमारे भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया। जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया, शंख बजाने का तात्पर्य यानी युद्ध की घोषणा हो गई। जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया, तो पांडव की तरफ से सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय। पांचों पांडवों ने शंख अपने अपने शंख बजाए, सबका नाम गिना है, सबके पास गीता जी है, घर में ले जाके पढ़िएगा। भगवान श्री कृष्ण जी के शंख का नाम है पांचजन्यम, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय। सभी महापुरुषों ने, किसी ने शंख बजाया, किसी ने अग्नि बचाई, युद्ध की घोषणा हो गई। जब युद्ध की घोषणा हो गई, दोनों आमने सामने हैं, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, हे अच्युत, आप जरा जो मेरा रथ है ना, मेरे रथ को जरा दोनों सेनाओं के बीच में रखिए। सेन उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। हे अच्युत, हे कृष्णा, मेरे रथ को जरा आप दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलिए, जरा मैं देखूं तो यावत देता निरीक्षो हम युद्ध कामन अवस्थितम। जरा मैं देखूं तो कैर्मया सह योद्धव्यम, किससे किससे हमको युद्ध लड़ना है। अब तो नहीं, पहले गांव वगैरह में सब लोग चार धाम की यात्रा पर जाते थे या किसी तीर्थ स्थल में जाते थे, तो गांव से पूरा बस जाती थी। तो अगर कोई आया, ए दादी दादा चलो तुम भी चल रहे हो, तो दादी दादा पहला वाक्य क्या रहता था? पहला वाक्य कितना भाड़ा है ना, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता था कौन कौन जा रहा है, और कौन चल रहा है, और कौन चल रहा है। तो वही अर्जुन के मन में जिज्ञासा आया, जरा हम जाने तो किससे युद्ध लड़ना है, हमारे सामने हमारा प्रतिद्वंदी कौन है, जरा देखें तो। पहले ऐसा होता था। भागवत में अगर देखें तो जब जरासंध के पास अर्जुन और भीम गए हैं, तो वहां पर भीम को सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई है। साधारण नहीं था जरासंध। भगवान कृष्ण ने कहा कि अयम वृकोदरः, ये भीम है, ये सब्यसाची गांडीव धनवा अर्जुन है, और मैं वही जो 17 बार तुमने भगाया था, 8वीं बार तो जरासंध ने बोले अरे तू तो डरपोक है, तू तो किनारे हो जा। हाँ, दूसरा अर्जुन है, अर्जुन बाण धनुष में अच्छा है, किंतु मेरे हिसाब से जितना मेरा बल है उस हिसाब से तो भीम ही सही है। पहले लोग जो पहले वीर होते थे वो अपने जैसे लोगों से लड़ते थे। यहाँ पर अर्जुन ने बोला भगवान जरा मैं देखूं तो कैर्मया सह योद्धव्यम, किससे हमको युद्ध लड़ना है। अब एक चीज यहाँ पर है, एक चीज प्रश्न उठ सकता है कि भगवान कृष्ण ऐसे जब रथ लेकर के चले तो इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र था। आप विचार करिए तो एक क्षौणी सेना में 2,06,000
कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ लोग होते हैं। अब 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं, तब जोड़ लीजिएगा कितने लाख लोग होंगे। अब उतने लाख लोगों के लिए अगर भी 100 लोग भी हो जाते हैं तो एक जगह चाहिए, 1000 भी लोग हो जाते हैं तो जहां लाखों लाख लोग हैं उनके लिए कितना बड़ा क्षेत्र रहा होगा। इतने बड़े क्षेत्र में भगवान को केवल यही 2 लोग मिले थे, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य की। उन्हीं के रथ के सामने भगवान अर्जुन के रथ को खड़ा किया। पूरे महाभारत युद्ध में क्या यही 2 लोग थे? शकुनी के पास खड़ा कर देता, दुशासन के पास भगवान खड़ा कर देते अर्जुन को, रथ को, तो चलो गुस्सा भी आता, इसने चीरहरण किया था, इसने ये किया था, क्रोध आता। किंतु जो दोनों पूजनीय हैं, दोनों अर्जुन दोनों से अत्यधिक प्रेम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उन्हीं दोनों रथ के सामने क्यों खड़ा किया? तो प्रश्न है, हमेशा आप लोग पूछते हो, आज हम पूछ ले रहे हैं। फिलहाल इतना समझिए कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने क्यों उसके रथ को खड़ा किया और कुछ बोला नहीं, कुछ भी नहीं बोला। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम अध्याय में बस इतना है, पश्य अर्जुन रथम स्थाप्य मेच्युत। जब भगवान कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया तो भगवान ने कहा, अर्जुन लो पश्य में अर्जुन, हे अर्जुन तुम देखो, जैसा तुमने कहा तुम्हारे रथ को मैंने दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। अब यहीं से देखिएगा, अभी तक जो अर्जुन कहता था ये धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव दुष्ट हैं, आताताई हैं, मैं इनको मारूंगा, मन में यही संकल्प लेकर के वहां से आया, तभी तो हस्तिनापुर से चला, जहां मन में था कि ये दुष्ट हैं, आताताई हैं, पापाचारी, मैं इनको चुन चुन के मारूंगा। वही अर्जुन जब देखता है सऐच्छत, हमारी ये जो दृष्टि है ना, ये जो नजर है ना, हमारी दृष्टि से हमारा दृश्य बदल जाता है। जैसे हमने देखा अर्जुन ने जैसे देखा उसकी सृष्टि पूरी बदल जाती है। एक समय पे जो क्रोध में था, जो कहता था बिना मारे चैन नहीं है, मैं इनको मार मार करके एक एक चीज का बदला लूंगा, वही अर्जुन एक समय पे कहता है, कृष्णा, हे कृष्णा क्या करेंगे युद्ध लड़ करके? हे राजन, हे कृष्ण, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, न कांक्षे, मुझे कोई आकांक्षा नहीं है विजय की, न च राज्यम सुखानि च, मुझे राज्य की सुख की भी कोई जरूरत नहीं है। किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं भिक्षा मांग करके, मैं जंगल में जी करके अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा, किंतु मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। एक चीज विचार करिएगा, जब तक केवल और केवल सब लोग कौरवों की तरफ हैं, केवल पांडवों की तरफ भगवान कृष्ण हैं। एक चीज विचार करिएगा, जब तक भगवान को अर्जुन ने, पांडवों ने अपने रथ पर नहीं बैठाया, अपने जीवन की बागडोर जब तक भगवान कृष्ण को पांडवों ने नहीं सौंपा, तब तक जंगल जंगल भटकते रहे, पूरा का पूरा उनका जीवन अस्त व्यस्त रहा। जब तक भगवान कृष्ण ने उनके जीवन की बागडोर नहीं संभाली, तब तक तो पांडव जीवन में किसी का ऐसा तो कोई बल हो, ऐसी कोई शक्ति तो हो जिससे हम सर्वशक्तिमान बने। अगर जगत में किसी लड़के का कोई पिता हो, जिले का एसपी होता है तो महाराज होगा तो एकदम पतला दुबला, पर भौकाल, उसके स्टंटबाजी देखिए, उसका भौकाल देखिए। क्यों? अरे बाप मेरा एसपी है, डीएसपी है, डीआईजी है, डीजीपी है,
मेरा बाप विधायक है। जब एक छोटे से पद का अभिमान इतना है, उस बल पर इतना वो उछड़ता है। अरे तो मेरे पास तो त्रैलोक्य स्वामी का बल है, मेरे पास तो तीनों लोकों के परमात्मा का बल है, मैं उनका स्वरूप हूं, मैं उनका अंश हूं, फिर मैं क्यों डरूं? इस शरीर रूपी रथ पर आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, इस शरीर रूपी रथ पर मन माने लगाम, मन में परमात्मा को बैठा लीजिए, बुद्धि में परमात्मा को बैठा लीजिए, फिर देखिए पूरा जीवन। अर्जुन चिंता नहीं करता है जी, अर्जुन चिंता नहीं करता, अर्जुन चिंतित नहीं होता है। चिंता तो फिर परमात्मा को होती है। भगवान कृष्ण चिंता करते हैं अर्जुन की। अगर कोई बाढ़ आ रहा है तो भगवान कृष्ण खड़े हो जाते हैं। जरूरत पड़ती है, जहां भगवान ने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं पूरे महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भगवान रथ की पहिया लेकर के दौड़ पड़ते हैं जी। अपना मान टले टल जावे भक्त का मान। कब? अगर एक विचार और करें, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता का उपदेश क्यों दिया? एक से एक धुरंधर वहां पे पड़े थे। जीवन में सत्य की दृष्टि से देखें तो युधिष्ठिर थे, मृत्यु की दृष्टि से देखें जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, भीष्म पितामह है। बल की दृष्टि से देखें तो भीम है, कर्ण है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता का उपदेश क्यों दिया? क्यों? विचार करिए। एक से एक धुरंधर महापुरुष उस महाभारत उस युग में थे, भगवान ने अर्जुन को ही क्यों उपदेश दिया? क्यों? क्योंकि अर्जुन ने परमात्मा का वर्ण किया है, परमात्मा पर श्रद्धा है, विश्वास है। विश्वास तो हम कर लेते हैं, हम तो नाई पे भी विश्वास कर लेते हैं, हम अपने बच्चे पर भी विश्वास कर लेते हैं, हम गाड़ी के ड्राइवर पे भी विश्वास कर लेते हैं, किंतु श्रद्धा तो सब पर नहीं है, बिरले। युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर का मानना है कृष्ण मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे दुख होगा तो खड़े हो जाएंगे, मेरे सुख दुख में कृष्ण साथ रहते हैं। किंतु अर्जुन जो है, अर्जुन को भगवान कृष्ण पर श्रद्धा है, वर्ण किया है। जब द्वारिका में दुर्योधन भी पहुंचता है भगवान के पास, और अर्जुन भी पहुंचते हैं, दोनों के दोनों लोग पहुंचते हैं। अर्जुन ने मांगा किसको मांगा? वर्ण किसका किया? दुर्योधन ने तो एक अक्षौणी नारायणी सेना मांग लिया, किंतु भगवान ने अर्जुन ने भगवान को क्यों मांगा? जब हम परमात्मा का वर्ण करते हैं तब परमात्मा हमारा वर्ण करते हैं जी। आप किसी को एक गिलास पानी पिलाओगे, आप किसी से प्रेम से बोल दो, 4 दिन बाद उसके घर जाओ तो प्रेम से तो बोलेगा ही बोलेगा, एक लोटा जल भी पानी भी पिलाएगा। अर्जुन ने भगवान का वर्ण किया है, श्रद्धा है, बिल्कुल श्रद्धा है कि कृष्ण है, बिल्कुल मैं हूं। सबको तो भगवान कृष्ण ने उपदेश नहीं दिया, अर्जुन को ही क्यों उपदेश दिया? हमने परमात्मा का वर्ण किया है, हमने गुरुदेव का वर्ण किया है, हमने अपने समग्र जीवन की बागडोर गुरुदेव को समर्पित कर दिया है। अर्जुन ने जीवन की बागडोर भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है। अब जीवन उनका, जैसे लेके जाना हो जैसे वैसे ले जाएं, जैसे चलाना हो वैसे चलाएं। नाम मेरा जीवन, नाम में जान। कैसे समर्पित किया है? तो मन से समर्पित किया है। वाणी का जमा खर्च नहीं है यहाँ पर। मैं तो तुम्हारे साथ हूं, बस हूं नाम मात्र का।
अर्जुन नाम मात्र का नहीं है, अर्जुन ने मन से वर्ण किया है। अर्जुन ने मन से वर्ण किया है। जब अर्जुन ने मन से वर्ण किया है तो परमात्मा उसके साथ खड़े रहते हैं, पग पग पर खड़े रहते हैं। गुरुदेव हमेशा कहते हैं अगर कन्हई ना होते, मेरे कृष्ण ना होते तो क्या मजाल थी जी कि युद्ध जीत लेते। पग पग पर तो रक्षा भगवान करते हैं, कृष्ण करते हैं। क्यों? क्योंकि एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास। अर्जुन का विश्वास है कि कृष्ण है तो मैं तो युद्ध जीता हुआ हूं जी। परमात्मा का भरोसा है। जिस पर परमात्मा का भरोसा हो, जिसके ऊपर परमात्मा का बल हो, वो संसार में ही नहीं अध्यात्म में भी कभी झुक नहीं सकता, अध्यात्म में भी उसकी कभी पराजय नहीं होती। यह ब्रह्म विद्या ऐसी है, यह श्रीमद् भगवत गीता ऐसी है जिसका परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, जिसका साध्य है दुख हमारा चला जावे, हमारा अज्ञान चला जावे। तो दुख कैसे जाएगा, अज्ञान कैसे जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो एक संत से होगी, गुरुदेव से होगी। कहावत कही गई ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। अरे गोविंद को बताने वाले भी तो गुरु ही है ना। भगवान के सगुण निर्गुण को बताने वाले तो गुरु ही है ना। गुरु ने ही तो बताया, इस मंत्र के द्वारा भगवान की स्तुति करो, इस मंत्र के द्वारा तुम अमुम यज करो, तुमको भगवान की कृपा चाहिए तो ये काम करो, तुमको भगवान का अनुग्रह चाहिए तो ये काम करो, तुमको भगवान की कृपा चाहिए तो ऐसा कार्य करो। बताने वाले तो गुरुदेव है ना, संत है ना। तो अगर भगवान ने जब गारंटी ले लिया, भगवान ने जब संकल्प ले लिया है, गीता जी में योगक्षेमम वहाम्यहम्, इसी का अनुवाद हमारे गोस्वामी जी ने किया। तिन कर करऊं सदा रखवारी, जिमि बालक राखई माता। माताएं बैठी हैं, अनुभव होगा। एक छोटे से शिशु 4 महीने बच्चे की रक्षा जैसे माँ करती है, भगवान ने कहा मैं वैसी रक्षा करता हूं। कब? जब वह पूर्ण समर्पित होगा मेरे लिए। बच्चा पूर्ण आश्रित होता है माँ बाप के, जब तक उसका विवेक नहीं जगा रहता तब तक तो उन्हीं के आश्रित रहता है ना। जब उनके आश्रित रहता है तो बच्चे को चिंता नहीं है कि स्कूल की फीस कहां से आएगी, वो बाप को चिंता है जी। रात में बच्चा बिस्तर गीला कर देता है, बच्चे को चिंता नहीं है, माँ को चिंता है। माँ खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। बच्चा अगर, हमने तो देखा है, बच्चे हैं स्कूल में, रात में जब छात्रावास में जाते हैं ठंडी में तो रजाई मार कर गिरा दी है। तो मैं जब कभी चेकिंग के लिए जाता हूँ तो इन सबको रात में मैं उड़ा देता हूँ। छोटा बच्चा है, पाँव मार करके रजाई कमर हटा दिया, माँ उसको उड़ाती है। बच्चे को चिंता नहीं है कि मुझे भोजन करना है, भूख लगी है, बच्चा तो खेलने मस्त है। माँ कटोरी लेकर उसके पीछे पीछे ले, एक और खा ले, ये खा ले, ये खा ले। जैसे छोटे से शिशु अबोध बच्चे की माँ रक्षा करती है, भगवान ने कहा मैं वैसे रक्षा करता हूं। बस शर्ते कब? शर्ते कब? जब वह जीव पूर्ण आश्रित मेरे ऊपर होता है। अर्जुन को यहाँ पर ना तो बड़े भैया का वो है, ना तो यहाँ पर अपने सैन्य पर क्षमता बलवान है। अर्जुन को बल है तो परमात्मा का बल है। अगर किसी पर पूर्ण समर्पित है अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण पर। जब ऐसा विश्वास हो, ऐसी श्रद्धा हो, ऐसी निष्ठा हो, तब भगवान रथ की पहिया लेकर के दौड़ पड़ते हैं। तब कभी कर्ण छोड़ा है तो सामने खड़े हो जाते हैं। जब पूर्ण जीवन की पूर्णतः समर्पण होना पड़ता है जी, तब जाकर के। अर्जुन ने कहा कृष्ण, हे कृष्ण। जैसे अर्जुन ने देखा, हम जैसे देखते हैं हमारी दृष्टि बदल जाती है। अर्जुन ने जैसे देखा, भीष्म पितामह को देखा, गुरु द्रोणाचार्य को देखा, वो देख करके बोलता है हे कृष्ण, हे अर्जुन, गांडीवम संस्रस्ते, यह जो मेरा गांडीव है वो खिसक रहा है। हस्त्वाश्चक्रे, मेरे हाथ से फिसल रहा है। परिदह्यते, मेरा शरीर जो है ना वो तापमान एकदम भवक रहा है।
न च शक्नोमि, मैं पसीने पसीने हो रहा हूं, मेरे हाथों में जलन हो रहा है, मेरे शरीर में कंपायन हो रहा है, मैं युद्ध निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, ये सारे के सारे लक्षण इस युद्ध के विपरीतानि, विपरीत जा रहे हैं अर्जुन। हे कृष्ण, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन मावे, ये मेरे स्वजन, ये मेरे हितैषी संबंधी, मैं इनको इस राज्य के लिए कदापि नहीं मारूंगा। न कांक्षे विजय, मुझे विजय की कोई जरूरत नहीं है कृष्ण। न च राज्यम सुखानि च, न तो मुझे राज्य ही चाहिए। हे गोविंद, हे गोविंद, मुझे ना तो पुत्रैष्णा, ना लोकैष्णा, ना वित्तैष्णा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कृष्ण, अगर मान लो मैं युद्ध लड़ भी लूं, मैं युद्ध लड़ भी लूं, किसके लिए? ऐसामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, ये जितने लोग खड़े हैं कौन है? आचार्य पितरः पुत्रास्तैव पितामह। अगर मैं मान लो, मैं मार भी दूं, मैं युद्ध लड़ भी लूं, तो मैं अपने आचार्य 34 श्लोक 34वां, आचार्य पितर पुत्र तथैव पितामह मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तदा। आचार्य माने मेरे गुरुदेव, पितर माने जो मेरे पिता तुल्य हैं, पुत्रास, पुत्रास माने जो मेरे पुत्र हैं, भतीजे होगा, कोई भतीजा होगा, अनेक पितामह, जो मेरे पिताजी के भी पिता। मातुलाह, मातुलाह माने जो मेरे माता के पक्ष के हैं। ससुरा, जो मेरे ससुर हैं। पौत्रा माने जो मेरे पुत्र के भी पुत्र हैं। श्याला माने सारे, इतने जो सारे सगे संबंधी हैं, क्या मैं इनको मान लो राज्य जीत लूंगा, तो क्या इनको मारने के बाद मैं खुश रहूंगा, मैं प्रसन्न रहूंगा, मैं आनंदित रहूंगा? हे कृष्ण, मैं तो एतान्न हन्तुम इच्छामि, अगर ये कोई घ्नतोपि मधुसूदन, अगर ये कोई मुझे राज्य के लिए अगर कोई मुझे मारना चाहे तो मार ले मधुसूदन। घ्नतोपि, घ्नता माने अगर मुझे कोई मारना चाहे मैं मर सकता हूं, पर किंतु मैं अपि त्रैलोक्यम राजस्य हेतुम किम न मही कृते, कोई मुझे स्वर्ग भी, त्रैलोक्यम, अगर मुझे कोई तीनों लोकों का ऐश्वर्य दे, तीनों लोकों का सुख दे, उसके बदले में कहे कि ये जितने लोग खड़े इनको मार दो, मैं तुमको तीनों लोकों का सुख दूंगा, फिर भी राजन हेतो किम न मही कृते, फिर भी मैं इन सबको, मुझे कोई तीनों लोगों का भी सुख दे, फिर भी न मारूं, फिर ये छोटी सी पृथ्वी के लिए मैं कैसे मार सकता हूं? अर्जुन के अंदर अब ममत्व आया। कब ममत्व आया? जैसे अर्जुन ने देखा था दोनों सेनाओं के बीच में जब भगवान ने रथ को स्थापित कर दिया, जैसे अर्जुन ने अपनी इस दृष्टि से देखा। अर्जुन की ये जो दृष्टि है अज्ञान की दृष्टि है। इस दृष्टि से हम जो देखते हैं, अगर हमारे पास गुरुदेव का बल ना हो, हमारे पास शास्त्र का बल ना हो, हमारे पास सत्संग का बल ना हो, हमारे पास उपासना का बल ना हो, तो हम जिस भी इंद्रिय से देखते हैं तो असत्य होता है, वो झूठ होता है, वो प्रमाद होता है, उसमें अज्ञान भरा रहता है। अभी जो अर्जुन की दृष्टि है, अभी अर्जुन के दृष्टि में, अभी अर्जुन का जीवन, सारा का सारा जीवन अभी अज्ञान में है। ये जो इंद्री है, ये इंद्री इस जगत की है। मैंने यहाँ का अन्न खाया है, मैंने यहाँ का जल पिया है, उससे यह शरीर की उत्पत्ति हुई है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचर चितयति अधम शरीरा।
मैंने यहाँ का अन्न लिया, मैंने जल लिया, मैंने वायु लिया, मैंने तेज लिया, उससे यह शरीर बना। तो जो अज्ञानी, अगर कोई शास्त्र से नहीं जुड़ा है, कोई संत से नहीं जुड़ा है, कोई शास्त्र के माध्यम से नहीं देखता, शास्त्र के माध्यम से नहीं बोलता, तो उपनिषद कहता है अभी उसकी दृष्टि, उसका देखना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। जिसके पास शास्त्र का बल नहीं हो, वो फिर हमारे दृष्टि में है। गुरुदेव कहते हैं ना, जब कभी उपनिषद की क्लास लेते हैं तो जब कभी दृष्टांत आता है तो वहां पे कहते हैं जब उपनिषद पढ़ाया जा रहा हो, उपनिषद का स्वाध्याय चल रहा हो, तो वहां पर फिर कथा कहानियों का दृष्टांत नहीं चलता। वहां पर पुराणों की बात फिर नहीं कि पुराण का दृष्टांत लाके वहां घुसा दे। अर्जुन ने जैसे ही देखा है उसके अंदर ममत्व आया है। क्यों? क्योंकि अभी इसके पहले कभी वर्णन आया कि यहाँ तो ये तो वर्णन आएगा, अर्जुन ने खूब दान दिया है, अर्जुन ने खूब बहुत सारा धनुर्विद्या सीखी है, बहुत सारा तपस्या किया है, किंतु इसके पहले कहीं वर्णन आएगा कि अर्जुन बैठ करके उपनिषद की क्लास लिया हो। हाँ? तो जिसकी दृष्टि में अभी ममत्व है, तो अभी फिर वह ना तो यह जगत के लायक है, ना तो फिर उस लोक के लिए, तो फिर वहां की तो बात ही खत्म। अगर इस जगत में भी जीना हो तो जीवन हमेशा, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जीवन को हमेशा हल्के में लेना चाहिए, एकदम हल्के में। अर्जुन के अंदर ममत्व आया है। अब उस ममत्व को दूर करने के लिए, उस मोह को दूर करने के लिए भगवान अनेक प्रयास करेंगे, अनेक प्रयत्न करेंगे कि अर्जुन का दुख दूर होवे। अर्जुन के अंदर जो ममत्व आया है, क्रोध में अक्सर मैंने पहले बताया, अर्जुन के अंदर जब क्रोध था, क्रोध में तो अर्जुन कह दिया था कि मैं सबको मारूंगा, ये जितने धृतराष्ट्र के पुत्र हैं सब दुष्ट हैं, पापाचारी हैं, मैं सबको मारूंगा। किंतु जैसे सामने आते हैं, जैसे अर्जुन ने देखा है, देखने मात्र से दृष्टा के दृश्य की प्रपंच जब होती है, अनुभूति होती है, तो उसका जो विचार होता है, विचार में अलगाव हो जाता है। अगर वह विचार से हित हो रहा हो तो उसको उस विचार से प्रेम हो जाता है। अगर उस विचार से, उस दृष्टा की दृष्टि से कुछ अनहोनी होना है, उसके मन के अनुसार नहीं है, तो फिर उससे वो दुखी हो जाता है। अगर आपको पता चल गया ये मेरे हैं, अनुभव करिए, मान लीजिए आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए लखनऊ शहर में चल रहे हैं, जाम लगा है, तो आपकी गाड़ी में म्यूजिक भी बज रहा है, हो सकता है उसमें नमकीन बिस्किट भी रखा हो, कोल्ड ड्रिंक भी रखा, पी भी रहे हो, खा भी रहे हो, सब आनंद में हंस भी रहे हो, बात भी कर रहे हो। तब तक कोई जा रहा था तो आपने शीशा खोल के पूछा, भैया क्यों जाम लगा है? तो उसने बोला, भैया आगे एक्सीडेंट हुआ है। तो मन में अरे राम ने एक्सीडेंट हो गया। फिर भी आप खाना तो नहीं छोड़ोगे, गाना सुनना तो बंद नहीं करोगे, अभी कोई दुखी नहीं, जबकि पता है कि 100 मीटर आगे एक्सीडेंट हुआ है, 100 मीटर आगे एक्सीडेंट हुआ है, किंतु सुनने के बाद भी, जानने के बाद भी दुख नहीं हो रहा है। आप जैसे जाम खुला, आप धीरे धीरे आगे बढ़े, जैसे एक्सीडेंट के पास से गुजरे, आपने देखा अरे ये तो मेरे मित्र का लड़का है, ये तो मेरे संबंधी का लड़का है। जैसे आपने देखा ये मेरा अपना है, वैसे आपके अंदर अब दुख आया कि नहीं? अब आप तुरंत गाड़ी किनारे खड़ी करोगे, तुरंत उसके पास जाओगे, फोन करोगे, रोने लगोगे। क्या? जैसे आपने देखा, दृष्टि मात्र से आपका सारा का सारा व्यवहार बदल गया, सारा का सारा व्यवहार। अभी तक आप गाना सुन रहे थे, अभी तक आप खा रहे थे, अनेक हास्य परिहास्य कर रहे थे, जैसे आपने देखा ये मेरा अपना है,
पता चल गया था आपको 100 मीटर पहले कि एक्सीडेंट हुआ है, किंतु दुखी नहीं थे आप। जैसे आपने आंख से देखा, मम्मत तो आया, आप विलाप करना चालू कर देते हो, आप रोना चालू कर देते हो। अभी कुछ दिन पहले कोई पेपर लीक हुआ ना नीट का, हमको तो कोई दुखी नहीं हुआ। जिसको MBBS करना है वो जाने, ना तो हमको MBBS करना है, ना MD ना MS, कुछ नहीं बनना है। हो सकता है इसी में कोई परिवार बैठा हो जिनके बच्चे दिए हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, हमको तो कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? हमारा उससे कुछ ना लेना ना देना है, तुम काहे दुखी हो? हाँ भाई, अभी हमारा माइक टूट जाएगा, तुम तो दुखी हो। क्यों? क्योंकि उससे मेरा अपनापन है। तो एक दृष्टि डालिए, जैसे मेरा कोई अपना है, उसके साथ कोई घटना घट गई तो हम दुखी हो गए। कब? जब जाने, जब देखे, जब समझे तो हम क्या हो गए? दुखी हो गए। वैसे अर्जुन ने जब देखा, अरे ये तो भीष्म पितामह है, मेरे ताश्री हैं, मैंने बचपन में तो इनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा है, मैंने धनुष पर प्रत्यंचा लगाना इनसे सीखा है, मैंने बाण चलाना अपने गुरुदेव से सीखा है। गुरुदेव ने कहा, अर्जुन तुम्हें पेड़ पर चिड़िया दिख रही है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे पेड़ पे चिड़िया नहीं दिख रही, चिड़िया की आंख दिख रही है। तो जो गुरुदेव ने मुझे ऐसा सिखाया है, मैं उसको कैसे मारूंगा? हे कृष्ण, नहीं तो मुझे राज्य चाहिए, ना तो मुझे सुख चाहिए, ना तो मुझे भोग चाहिए। कृष्ण, इस जगत की नहीं, अगर इनके मारने के बदले मुझे कोई तीनों लोकों का भी सुख दे, मेरे सामने रख दे, फिर भी मैं युद्ध तो नहीं लड़ूंगा। इतना कह करके अर्जुन बात कहता है, हे अर्जुन, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। पूरा का पूरा एक एक तर्क दिया है, अगर मैं इनको मारूंगा वर्ण संकट की व्यवस्था हो जाएगी, पितरों की तृप्ति नहीं होगी। ये जितने भी लॉजिक अर्जुन ने दिए, भगवान ने किसी भी तर्क का भगवान ने खंडन नहीं किया है। भगवान ने हाँ बोला है, हाँ अर्जुन ऐसा हो सकता है, वर्ण संकर की व्यवस्था आएगी, हाँ ऐसा भी हो सकता है, हाँ पितरों को मुक्ति नहीं होगी। अर्जुन ने एक एक तर्क दे करके, एक एक बात कह करके, अपना बाण धनुष रख करके दुखी मन से रोते हुए रथ पे नीचे बैठ जाता है। समझिएगा, अर्जुन के चित्त वृत्ति को समझिएगा। मैं इतना कहकर फिर विश्राम करूंगा। अर्जुन का जो चित्त है, चित्त में अभी तक क्रोध है, अभी तक अपमान का बदला लेना है, अभी तक जितने हैं उसके दृष्टि में, उसके मन में सबसे द्वेष है। किंतु ऐसा क्या है पल भर में कि अर्जुन की जो दृष्टि थी, अर्जुन की जो मानसिकता थी, अर्जुन का जो अंतःकरण था, पल भर में कैसे बदल जाता है। होता है, प्राय जगत में कई बार होता है। बहुत गुस्सा हो रहा हो, बहुत गुस्सा आ रहा हो। एक बार मैं कहीं से जा रहा था, गली से जा रहा था, गाड़ी में बैठा था महाराज, खूब लड़ाई चल रही थी, भयंकर लड़ाई चल रही थी। मैं काफ़ी जाम था, तो मैं वहीं बैठा था, तो मैं देख रहा था। तो वो जो घर के जो बड़े व्यक्ति रहे होंगे, जो पुरुष थे, वो अच्छी अच्छी गालियाँ सुना रहे थे। अच्छी तो जब कुछ वो तुमको ऐसे ही, अरे चलो चलो उधर चलो, चलो हो गया, बहुत लड़ाई हो गई, महाराज ने ठेल दिया उसको, वो जाके गिर गया। तो घर के रहे हो, जैसे भी रहे हो, एक छोटे से बच्चे को लाके पकड़ा दिया। जब छोटे से बच्चे को लाके पकड़ा दिया तो क्रोध शांत हो गया कि नहीं? क्रोध तो शांत हो गया था, मोह नहीं शांत हुआ था। हाँ, वहां से चले तो गए, थोड़ा दूर गए तो
किंतु जब अर्जुन आया, युद्ध की रचना तो बहुत पहले उसकी भूमिका बन गई थी, क्योंकि दोनों के दोनों युद्ध के पहले पहुंच गए थे द्वारिका, दोनों ने भगवान कृष्ण से सहायता मांगी, सब कुछ ठीक हो गया, अभी तक क्रोध नहीं गया, कितने दिन हो गए क्रोध नहीं गया। किंतु जैसे अर्जुन भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को देखा, ऐसा क्या हुआ कि उसका क्रोध चला गया, ऐसा क्या हुआ कि उसके अंदर ममत्व आ गया। ये चीज विचार करिए, ये चीज विचार करिए। मैं बस थोड़ा सा कहूंगा कि अगर हमारे पास सामने, अगर मैं बहुत क्रोध में हूं, अगर हमारे सामने कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाता है तो क्रोध स्वतः उनका जो प्रतिबिंब छाया हमारे ऊपर पड़ता है, उनका जो दर्शन हम कर लेते हैं, उससे आधा तो क्रोध ऐसे ही चला जाता है, आधे बुरे विचार ऐसे ही चले जाते हैं। कई बार कहते हैं ना आप लोग, आज गुरु जी से प्रश्न पूछना है, और जब गुरु जी के पास जाते हैं तो प्रश्न भी भूल जाता है। क्या वो प्रश्न कैसे आया था? अज्ञान से आया था। किंतु गुरुदेव कैसे हैं? गुरुदेव ज्ञान स्वरूप हैं। जहां ज्ञान होता है वहां अज्ञान टिकता नहीं, जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार टिकता नहीं। वैसे ही अर्जुन के अंदर दुख है, किंतु भीष्म पितामह महापुरुष हैं, साक्षात गंगा के पुत्र हैं, अष्टवसु में एक वसु हैं, और आज के नहीं है वो। जैसे अर्जुन उनके पास जाता है, जैसे गुरुदेव की दृष्टि अर्जुन पर पड़ती है, अर्जुन की दृष्टि जैसे गुरुदेव पर पड़ती है, तो जो अर्जुन के अंदर क्रोध था, जो अर्जुन के अंदर बुरे विचार आ रहे थे, जो अर्जुन के अंदर मारने की इच्छा आ रही थी, वो दोनों की कृपा, दोनों का अनुग्रह, दोनों का दर्शन अर्जुन के दुख को, अर्जुन के क्रोध को शांत कर देता है। आंतरिक दृष्टि ये है कि पूरे महाभारत में भीष्म पितामह नहीं चाहते थे युद्ध हो। पूरे महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य जी की इच्छा नहीं थी कि मैं युद्ध लड़ूं। युद्ध लड़ा, ये विचार अलग बात है, किंतु मन से जो चाहो अक्सर तो वही होता है ना। गुरुदेव सुनाते हैं ना, अंदर परमात्मा शक्ति बैठी है, एवमस्तु तथास्तु तथास्तु, बस वही वाला था। तो जब हमारे जीवन में कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो तीन तरीके से विचार करना चाहिए। अर्जुन के पास जब दुख आया, दुख सबके पास आता है, जब अर्जुन के पास दुख आया तो अर्जुन भगवान के पास जाते हैं। जब अर्जुन के पास विपत्ति आई तो अर्जुन भगवान कहते हैं, अर्जुन विचार करो, अगर यही परिस्थिति तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा के पास आई होती तो तुम्हारे पूर्वज क्या करते। दूसरी दृष्टि से विचार करना चाहिए। और तीसरी दृष्टि है, अगर ये परिस्थिति हमारे संत क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, ये तीन धरातल होते हैं विचार करने के। जीवन में कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां मुझे ना समझ में आए, मेरा मन ना काम करे, मेरी बुद्धि ना काम करे कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, तो पहला तो भगवान के आश्रय जाना चाहिए, दूसरा संत शास्त्र के आश्रय जाना चाहिए, तीसरा आश्रय है कि अगर यही परिस्थिति मेरे माता पिता दादा के पास आई होती तो वो इस परिस्थिति में क्या करते। इन तीन धरातल से विचार करना चाहिए। यही तीन धरातल लेते हुए भगवान कृष्ण गीता जी में प्रवेश करेंगे। यही तीन धरातल। अर्जुन के पास दुख आया, हे अर्जुन, शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध लड़ना, तो तुम युद्ध लड़ो। तुम्हारे पूर्वज कभी कहीं ऐसी परिस्थिति आई तो क्या रण छोड़ करके भाग गए? नहीं भगे थे। क्या किया था? युद्ध लड़ा था। तुम भी युद्ध लड़ो। अर्जुन, भगवान राम क्षत्रिय थे, उनके सामने रावण था, ब्राह्मण था, उनके सामने मामा मारीच हिरण बन के आया था, मारे तो पशु हत्या हो, सामने ब्राह्मण है मारे तो हत्या हो। भगवान क्या किया? विचार करो। आप ये तीन चीज विचार करिए।
इसी 3 चीज को लेकर के भगवान गीता जी प्रारंभ करेंगे। फिर पूरा का पूरा ज्ञान योग, पूरा का पूरा कर्म योग और पूरा का पूरा भक्ति योग, 6 अध्याय में तत्त्वमसि के माध्यम से भगवान पूरा का पूरा अर्जुन को उपदेश देंगे। फिर वही अर्जुन जो अभी रो रहा है, वही अर्जुन का मोह नष्ट हो जाता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर वही अर्जुन एक नहीं हजारों हजार विश्व पितामह के शरीर में बाण मारता है जी। वो है ज्ञान की शक्ति, वो है गुरुदेव की शक्ति, वो है हमारे शास्त्र की शक्ति। तो आज यहीं पे विश्राम। वो 4 चीज याद रखिएगा। पहला, जीवन में कोई ऐसा स्थान हो जहां हम अपने अभिमान, अपने पद, अपने प्रतिष्ठा को त्याग करके जाएं। कोई तो एक ऐसा स्थान हो जहां हम सब चीज से किनारे होकर के केवल मैं अपने स्वरूप को जानने की, पाने की जिज्ञासा से जाएं। दूसरा, जो दुर्योधन ने गलती किया था, 4 गलती, कहा गया था? गुरु के पास गया था। आचार्य थे द्रोणाचार्य, आचार्य के पास गया तो पहले राजा पने के अभिमान से गया। दूसरा, गुरु जी को आदेश दिया था। तीसरा, व्यंग बोला था। और चौथा, मन में ईर्ष्या की वृत्ति थी, स्वार्थ वृत्ति थी। ये सब लोग मर जाएं तो मर जाएं, किंतु मैं राजा बनूं। किसी भी संत, किसी भी श्रेष्ठ महापुरुष के दर्शन के लिए किसी तीर्थ में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो वहां पद, मैं इतना बड़ा हूं, कभी अनेक आपसे बड़े बड़े लोग आए गए, कुछ वर्ष तक लोग जानते हैं, याद कर लेते हैं। कुछ क्या, अभी आप अपने पोते से पूछना, अरे आप पोते से क्या, आपसे पूछे आपके अपने पिताजी के दादाजी का नाम बताओ, अपने पिताजी के दादाजी का नाम बताओ। जब आप अपने परिवार के, अपने 3 पीढ़ी के बाद का नाम नहीं याद रखते हो तो पड़ोसी क्या याद रखेगा। जीवन में एक ही काम आएगा, आपका साधना, आपका भजन, आपकी उपासना, आपका जप, आपका तप। ना तो धन काम आएगा, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना वैभव, कुछ भी काम नहीं आने वाला। जीवन में कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है महाराज, चारों खाने चित्त होना पड़ता है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें क्या ना करें, किसके पास जाएं, किससे सहारा मांगें, कुछ समझ में नहीं आता। किंतु अगर अर्जुन के जीवन से सीखें तो केवल और एक, अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण पर श्रद्धा है। श्रद्धा है, कृष्ण मेरे अपने हैं, दृढ़ विश्वास है। जब ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास होता है तो अर्जुन पूरा जीतता जाता है। महाभारत क्या, स्वर्ग तक सब शरीर चला जाता है। यहाँ तक हमारे त्रिशंकु महाराज नहीं जा पाए, आज भी मतलब उल्टा लटके हैं, किंतु भगवान की कृपा रही, भगवान अर्जुन को स्वर्ग तक पहुंचा देते हैं सत शरीर। भगवान की कृपा रही कि भगवान अर्जुन ने भगवान शिव से भी कभी युद्ध लड़ा था। भगवान शिव किरात भेष में आए थे, तब अर्जुन ने युद्ध लड़ा था। कब? जब परमात्मा की शक्ति होती है तब हम उस लायक बनते हैं, तब हमारे अंदर वो पात्रता आती है। मैं किसी लायक नहीं हूं, मुझे भगवान ने बनाया है उस लायक, मुझे मेरे माता पिता ने उस लायक बनाया है, फिर तब मैं आज यहां खड़ा हूं। आप उस पर विश्वास करो, जो उस सामने हो रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर आप देने वाला, अच्छा देने वाला परमात्मा, बुरा देने वाला परमात्मा, जब आप परमात्मा को अपना मान लिए हो तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, भगवान, विचार करो, भगवान तो मेरे अपने हैं। अगर मेरे साथ कोई अच्छी चीज हो रही तो उनकी मर्जी है, अगर कोई बुरी चीज हो रही तो हो सकता है भगवान को लगा हो किसके लिए यही अनुकूल है, तो वो परिस्थिति दे रहे हैं। क्यों चिंता करना, क्यों व्याकुल होना। एक बल परमात्मा का, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास। आज यहीं पे विश्राम, 2 बार परमात्मा का
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।